निखड़ू हरियाणवी बोली का पहला टीवी चैनल हरियाणा टशन टीवी 24 घंटे देखने खातर इब्बे संपर्क करो अपने केबल ऑपरेटर और डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर का। हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट के लिए फेसबुक पर फॉलो, लाइक और शेयर करें हमारा हरियाणा टशन टीवी पेज। व्यवस्थाओं की जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक तो कल से हमारे जितनी भी मिठाई की दुकानें हैं यानी स्वीट शॉप्स हैं और बेकरी की दुकानें हैं वो 8 बजे से 2 बजे तक खुलेंगी और अपने दुकान पे वो अपनी मिठाइयों का या बेकरी का सेल कर सकते हैं, उनकी बिक्री कर सकते हैं। अगर दोपहर में 2 बजे के बाद उनको अपना कोई सामान बेचना है तो वो फिर सिर्फ ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी एप्लीकेशंस हैं जैसे जोमेटो है, स्विगी है, नीड ऑन व्हील्स है, उनके ज़रिए ही अपना सामान बेच पाएंगे। इसी प्रकार से जितने भी हमारे ज़िले में रेस्टोरेंट्स हैं वो भी ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी एप्लीकेशंस के ज़रिए यानी जोमेटो, स्विगी, नीड ऑन व्हील्स इनके ज़रिए अपना जो खाना है वो शाम को 9 बजे तक लोगों को होम डिलीवरी कर सकते हैं। कोई भी रेस्टोरेंट, ढाबा या और कोई भी दुकान जो है वो अपने एरिया में या अपनी दुकान पे या अपने रेस्टोरेंट में खाने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं करेंगे, यानी जो डाइनिंग सर्विसेज हैं वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, सिर्फ टेक अवे होम डिलीवरी सर्विसेज ही अलाउड हैं। अगर कोई भी रेस्टोरेंट, होटल वगैरह अपने रेस्टोरेंट के अंदर या होटल के अंदर खाने की व्यवस्था या खाने की सर्विस प्रोवाइड करवाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो हमारी विक्रीज हैं जैसे होटल है, रेस्टोरेंट है या इवन हलवाई की दुकानें हैं या बेकरी शॉप्स हैं, ये सारी चूँकि इसेंशियल और पेरिशेबल चीज़ें बेचेंगे तो इसलिए ये इन पे ओड इवन का नियम लागू नहीं होगा और ये सातों दिन कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारी मार्केट में जो बाकी दुकानें हैं, चाहे वो कपड़ों की हों, चाहे वो किराने की दुकानें हों, वो संडे को भी खुली रह सकती हैं और जिस दिन संडे आएगा, उदाहरण के तौर पे ये संडे 10 मई को पड़ेगा तो इवन नंबर वाली दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। जो हमारी इटरीज हैं, फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उन सबको हमने हिदायतें दी हैं कि जब वो खाने की होम डिलीवरी करेंगे तो सारी की सारी जो कोविड संबंधित गाइडलाइंस हैं उनका पालन करेंगे। जो भी मटेरियल ये बनाएंगे वो ताज़ा मटेरियल होगा, कोई भी बासी मटेरियल सर इस्तेमाल नहीं करेंगे। जितने भी इनके लोग कुकिंग प्रोसेस में लगेंगे उनके पास मास्क होंगे, ग्लव्स होंगे, सैनिटाइजर्स होंगे। वो बचे हुए जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो 1 तारीख से और 15 जुलाई 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ये पेपर आपके होंगे और आपको अच्छा ये अवसर मिलेगा जब आप अच्छी सी और तैयारी कर सकते हैं। वैसे तो संपूर्ण भारत में जो इंटर के हैं वो मात्र 12 मुख्य विषय हैं और जो मुख्य 12 विषय हैं उन्हीं पर इंटर का लेना है, जिसमें दिल्ली के जो हाई स्कूल छूट गए थे, हाई स्कूल के जो 6 पेपर छूटे थे और जो 12वीं की कुल मिलाकर के पूर्वी दिल्ली के जो प्रश्न दिवस नहीं हो पाए थे उनके लगभग 23 पेपर थे, तो वो भी ये सारे प्रश्न पत्र विषयों के ये 1 जुलाई से 15 जुलाई शुभकामनाएं हैं। आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें और पेपर हैं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच सभी पेपर होंगे। कुछ लोगों की ये शंका है कि क्या सभी विषयों के जो पेपर हो गए क्या उन विषयों के भी होंगे, जो पेपर हो चुके हैं उन विषयों के दोबारा पेपर नहीं होंगे। और वैसे तो 83 प्रश्न पत्र हैं जो वैकल्पिक आपके प्रश्न पत्र हैं उनको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होंगे। केवल कुल मिलाकर के 29 प्रश्न पत्र बचे हुए हैं जो मूल विषय के हैं। यही 29 मूल विषयों के प्रश्न पत्र 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होंगे। पुत्री प्रीति दवे जो मुख्य है और सामने कमला नगर निवासी
नेमिचंद वो भी मुख्य बधिर है, उनका आज विवाह संपन्न हो रहा है। उन्होंने पहले से भी यह तिथि तय थी, सभी प्रकार की व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन कोरोना की महामारी होने के कारण सब प्रकार की व्यवस्था कैंसिल करते हुए, सरकार के नियमों का पालन करते हुए, लॉकडाउन का पालन करते हुए केवल 5 लोगों को परमिशन मिली। उस परमिशन के अंतर्गत माता पिता वर वधू और पंडित जी ने वैदिक विवाह के द्वारा ये विधि संपन्न करवाई। केसेस का इंक्रीज हो किया है और साथ ही 1273 पेशेंट क्योर भी हुए हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि क्योर पेशेंट की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। हमारी रिकवरी परसेंटेज देखें तो वह अभी 29.36% हो चुकी है, यानी कि अब तक हॉस्पिटलाइज हुए पेशेंट में से लगभग हर 3 में से 1 पेशेंट रिकवर क्योर हो चुका है और यह रिकवरी रेट जैसे कि हम बताते रहे हैं लगातार बढ़ रहा है। कल तक का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि जो हमारे पेशेंट एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं उनमें से 3.2% ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, 4.7% आईसीयू सपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज